मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं द आर्यभट्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर महान की, जिसे लोग अलेक्जेंडर तथा विश्व विजेता के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर इतिहास का ऐसा पहला राज्य हुआ है जिसने संपूर्ण विश्व विजय प्राप्ति का सपना देखा था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सिकंदर ग्रीक से सीरिया, अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ पहुंचा था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता फिलिप मकदूनिया के राजा थे, जिन्होंने कई शादियां की थी। सन 336 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर 20 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की माता ओलंपिया ने ही इनकी हत्या की। इनकी हत्या के पश्चात सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने पुतले तथा चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो कि एक महान प्रसिद्ध दार्शनिक था। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने ही सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। उसके पश्चात आधुनिक एशिया तथा तुर्की की ओर कूच किया। तुर्की के कुछ राज्यों को छोड़ने के पश्चात एक विशाल पारसी साम्राज्य था। ये पारसी साम्राज्य सिकंदर के कुल साम्राज्य का 40 गुना अधिक बड़ा था। इस साम्राज्य के राजा का नाम शाहदीरा था, जिसे सिकंदर ने 3 अलग अलग युद्धों में हराकर पारसी साम्राज्य को जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के पश्चात सिकंदर ने खुद को विश्व विजेता कहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अब तक तमाम भूमि के 60% भाग को जीत चुका था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व पर हमला किया। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों तथा गणराज्यों में बंटा हुआ था। भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना तक्षशिला के राजा आम्बी से हुआ। आम्बी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की सहायता की। आम्बी द्वारा दी गई भेंट देखकर सिकंदर दंग रह गया। उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि जब भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी दौलत है तो संपूर्ण भारत के पास कितना धन होगा। उसकी ये कामना भारत को जीतने के लिए और अधिक बढ़ गई। जब आचार्य चाणक्य को सिकंदर के हमले के बारे में पता चला तो उनसे देखा न गया। अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने सभी राजाओं को एक साथ मिलकर सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए कहा, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण कोई भी राजा एक साथ नहीं आया। इसके पश्चात चाणक्य उस टाइम के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद के पास गए, लेकिन धनानंद ने भी उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपमान करके महल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद चाणक्य ने सभी गणराज्यों को एक करने की कोशिश करी, जिसमें वे काफी हद तक कामयाब हो गए। सिकंदर की वापसी के समय इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। आम्बी से युद्ध जीतने के पश्चात सिकंदर पोरस के राज्य पर आ पहुंचा। ये राज्य झेलम तथा चेनाब नदी के बीच में था। सर्वप्रथम सिकंदर ने पोरस के साथ संधि करने की कोशिश करी, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पोरस ने सिकंदर को युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध अत्यंत भयानक हुआ। पोरस पूरी बहादुरी से सिकंदर के साथ लड़ा, लेकिन अंत में पोरस की हार हुई और सिकंदर ये युद्ध जीत गया। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को अत्यंत हानि का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने पोरस के राज्य को वापस सौंप दिया। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर की जीत का कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो सिकंदर राजा बनने के लिए अपने सौतेले तथा चचेरे भाइयों की हत्या कर सकता है, क्या वो युद्ध जीतने के पश्चात अपने दुश्मन को इस प्रकार जीत छोड़ सकता है और उसके राज्य को वापस कर सकता है? पोरस से युद्ध के पश्चात सिकंदर तथा उसकी सेना के पास सबसे बड़ी चुनौती व्यास नदी को पार करना था। पोरस से युद्ध के पश्चात सिकंदर की सेना का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका था और उसने सिकंदर के साथ आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया था। अपने इस सपने को टूटता देख सिकंदर ने वापस जाने का फैसला कर लिया। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन नामक जगह पर हुई, जहां पर उसे एक भीषण बीमारी ने जकड़ लिया था। इस बीमारी के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की अंतिम इच्छा ये थी कि जब उसे दफनाया जाए तो उसके दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल लिए जाए, ताकि पूरी दुनिया ये देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो उसके हाथ भी खाली थे।